So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th physics. We are in the chapter laws of motion. वीडियो नंबर 2 चल रहा है. वीडियो नंबर 1 देख चुके होंगे, मोमेंटम के बारे में जान गए होंगे. मोमेंटम किसको बोलते हैं? मास के चलते वेलोसिटी का प्रोड्यूस होना इज सिंपली कॉल्ड मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम के बारे में भी आप जान गए होंगे. dp इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. किए थे, पिछला वीडियो देख चुके हैं. m कॉमन करके v माइनस यू भी लिख सकते हैं. dp एकदम अच्छा समझा दिए. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत कर देना चाहिए आपको. 2 kg का बॉडी है, मास चेंज नहीं होगा. 2 kg का बॉडी है, u का वेलो 2 मीटर पर सेकेंड है और इसका अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गया तो शुरू का मोमेंटम कुछ अलग होगा, बाद का मोमेंटम अलग होगा. 2 2 जब 4 होगा, 2 3 जब 6 होगा. यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड. kg मीटर पर सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. 6 माइनस 4 2. अंडरस्टूड? तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ कैसे, क्यों, कौन कर दिया, यही तो पढ़ने वाले हम लोग. तो इतना तो में किसी को कोई डाउट नहीं है. तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. फोर्स के बारे में पहली बार पढ़ने वाले हम लोग. तो इसे देखिए, अब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. देयर आर 3 लॉज. डू यू नो? देयर आर 3 लॉज. फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं. इनर्सिया होता क्या है? इनर्सिया होता क्या है? इनर्सिया पता है किसी को? इनर्सिया मतलब होता है बॉडी का स्टेट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है. पढ़े होंगे 9th क्लास में आप. कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. ये इस स्टेट को बोलते हैं इनर्सिया. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. हर कोई ऐसा चाहता है. ऐसा स्टेट को बोलते हैं इनर्सिया का स्टेट है. ये भी स्टेट है, क्या कहलाता है? इनर्सिया. तो फर्स्ट लॉ इसी में छिपा हुआ है. इनर्सिया का नियम है क्या कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है. ऐसा स्टेट को बोलते हैं इनर्सिया का स्टेट. जड़त्व हिंदी में बोलते हैं, जड़ता. तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बताया कि पहली बार बताया गया कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. लेकिन ये होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. बाहरी फोर्स नहीं होता, वैसा होता है. कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा इस सिस्टम ऑफ बॉडी में, तभी ऐसा होगा. अंडरस्टूड? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो लेकिन जैसे ही कोई फोर्स आया, अगर कोई फोर्स अप्लाई कर दिए तो रेस्ट वाला बॉडी मोशन में आ जाएगा, और कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई किए कि मोशन में है कोई बॉडी तो वो रेस्ट में आ. ब्रेक लगाने से. यही है फर्स्ट लॉ. एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल देयर इज एक्सटर्नल फोर्स. कोई बाहरी फोर्स होने से ही उसका पोजीशन चेंज हो सकता है. अर्थ भी घूम रहा है ना, अर्थ भी घूम रहा है सन के चारों ओर, देखिए घूम ही रहा है. मोशन में तो मोशन में रहना चाह रहा है. वो है बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू मेक इट इन रेस्ट.
कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि कोई बाहरी बल फोर्स काम नहीं करे। जैसे ही कोई बाहरी फोर्स काम करेगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट नहीं है, इसको देख के पता चल जाएगा। यानी किसी बॉडी को अगर रेस्ट से हमको मोशन में लाना है तो क्या आवश्यकता होगी? फोर्स। फोर्स लगाने ही से मोशन से क्या आएगा? रेस्ट में, तो फोर्स ही चाहिए। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ऐसा आपको याद रखना चाहिए। कोई बॉडी, ए बॉडी इज इन रेस्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, वो चाहता है कि रेस्ट में ही रहे, ये वाला बता रहे हैं। और अगर मोशन में है, टेंड्स टू बी इन मोशन, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ए बॉडी टेंड्स टू बी इन रेस्ट और टेंड्स टू बी इन मोशन अनलेस देयर इज an एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मोशन हो रहा है कोई बॉडी, उसके अंदर कोई फोर्स है जिसके चलते वो मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन को रेस्ट में करना है, रेस्ट को मोशन में करना है, तो देयर इज ए फोर्स रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड? यानी फोर्स ही ऐसा है जो बॉडी का इनर्शिया को चेंज करता है। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया अच्छा से। कोई दीवार खड़ा तो खड़ा ही रहेगा जब तक उसको हम फोर्स लगा के पुश नहीं कर दे, गिरा नहीं दे। नहीं, हर बॉडी ऐसा चाहता है। ये जो चाहना है उसी को बोलते हैं इनर्शिया, अपना पोजीशन को कंटिन्यू रखना। मोशन से रेस्ट में लाने के क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मोशन में है तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? नो डाउट, नोट इट डाउन। चलिए, तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड इनर्शिया, एंड दिस चेंज ऑफ इनर्शिया विल टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बात को सबसे पहले फोर्स नाम का वर्ड यूज किया किसने? न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ इतना ही है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। पहले भी पढ़े होंगे, आज भी पढ़ेंगे। अंतर देखिए, महसूस कीजिएगा सेकेंड लॉ को। स्टेटमेंट में बाद में जाएंगे हम लोग, है ना, स्टेटमेंट में जाएंगे बाद में। दो एग्जाम्पल करते हैं। कोई बॉडी का मास है 2 kg, मास है 2 kg, वेलोसिटी है शुरू का 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बाद में हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी का मास है 2 kg, वेलोसिटी है 3, मास है 2 ही kg करते हैं, मास है 2 kg, वेलोसिटी कर दिए 8। शुरू का मोमेंटम आता है 2 3 6, बाद का मोमेंटम 2 5 10, और चेंज इन मोमेंटम इज 4। यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे, टाइम वेस्ट होगा। इस केस में आइए, बी केस में सेकेंड लॉ को समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। 2 3 6, मोमेंटम इज 16, चेंज इन मोमेंटम इज 10। दोनों केस में हम ए और बी दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम निकालें। ये चेंज इन मोमेंटम हुआ कैसे? बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा कैसे? जब भी चेंज इन मोमेंटम हुआ है, देयर इज ए फोर्स। फोर्स ओनली विल कैन चेंज द मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। मोमेंटम में चेंज हुआ है, दोनों में ही चेंज हुआ है, तो जरूर फोर्स लग रहा होगा। जब कोई देखिए वेलोसिटी में चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया तो क्या हो गया? जरूर क्या लग गया? बॉडी में फोर्स लगा है, यहां भी लगा है, वहां भी लगा है। अगर हम आपसे पूछें किसमें ज्यादा फोर्स लगा है, अगर ये सारा चेंज 1 सेकेंड में हुआ है तो 1 सेकेंड में ऐसा हो गया, मान लीजिए 1 सेकेंड में ऐसा हो गया, किसमें ज्यादा हम फोर्स लगाए होंगे? 3 वाला को हम 5 कर दिए 1 सेकेंड में, 3 वाला को हम
8 कर दिए 1 सेकेंड में, तो बोलिए किस में ज़्यादा हम फोर्स लगाए होंगे? किस में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा होगा, जिसका इसका वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो गया। देखिए, तो अगर टाइम सेम लग रहा है, पर सेकेंड के बारे में बात हो रहा है, दो एग्जांपल करेंगे, मत घबराइएगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या है? लेस है, तो हम जरूर धीरे ही से ढकले होंगे, यानी फोर्स यहाँ पे क्या है? लेस है। पहले ये समझिए, चेंज इन मोमेंटम कम है, फोर्स इज कम, मतलब लेस होगा। 10 है तो जरूर इतना ही समय, एक ही सेकेंड में ऐसा हुआ, सेम बॉडी को हम 3 से 8 कर दिए, तो जरूर हम जो ढकेले होंगे बॉडी को, वो ज़्यादा फोर्स लगा के ढकेले होंगे। हम जो फोर्स लगाए वो एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी में अपने से अंदर में इंटरनल हो कोई बात नहीं, बॉडी मोशन में था और हम ज़्यादा मोशन में कर दिए, ओनली ड्यू टू वाई? एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो इन दिस वे बॉडी विल गेट more force will generate more change in momentum। change in momentum 10 आया, मतलब ज़्यादा आया, तो जरूर वहाँ पे फोर्स क्या है? मोर है। तो यही बात को न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज, उतना ज़्यादा फोर्स, या मोमेंटम में चेंज कम, उतना कम फोर्स, एंड द चेंज टेक्स प्लेस ओनली इन द डायरेक्शन इन विच, जिधर फोर्स अप्लाई किए हम, जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे उधर ही चेंज होगा। ये बात समझ में आ गया क्या क्या बोल रहे हैं? कोई बॉडी में फोर्स लगाए, बॉडी में मोशन में चेंज हो गया, तो जरूर फोर्स लगाए हैं, अपने आप नहीं होगा। कोई बॉडी में फोर्स लगाए हैं, क्लियर है, तो बॉडी में वेलोसिटी में चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, इसके लिए चेंज इन मोमेंटम हुआ। चेंज इन मोमेंटम दोनों ही कैसे? पर सेकेंड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ऐसा हुआ है, तो फोर्स ज़्यादा तो मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा हुआ, फोर्स कम तो मोमेंटम में चेंज भी कम हुआ। यानी वी कैन से दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। में उल्टा भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन दैट डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। अंडरस्टूड? अभी और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स मोमेंटम में चेंज करता है। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, इसको पढ़ रहे हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझते ना? ज्यादा तो ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कम तो कम, कम तो कम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे उल्टा ही बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। एंड चेंज किधर होगा? चेंज हुआ है, चेंज हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम किधर हुआ? जिधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाए तो उधर चेंज होगा, इधर फोर्स इधर चेंज होगा। अंडरस्टूड? सो इसमें एक सेंटेंस जोड़ना चाहिए, द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। एंड द चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है, चेंज में क्या? मोमेंटम में चेंज, वो किधर होता है? जिधर फोर्स अप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड? नोट कीजिए, एग्जांपल सहित बता रहे हैं। वन मोर एग्जांपल देखिए ध्यान से, अभी देखिएगा, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मास 2 kg, 2 kg, मास 2 kg, मास 2 kg, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 5, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 10, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम, शुरू का मोमेंटम 2 1 2, बाद का मोमेंटम 10, शुरू का मोमेंटम 4, बाद का मोमेंटम 20, चेंज इन मोमेंटम 8, चेंज इन मोमेंटम 16। इतना डाटा आपको लिख दिया हम। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा है? चेंज इन मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा है? अंडरस्टूड? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? एकदम अच्छा से क्लियर हो गया। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द चेंज इन मोमेंटम मोर? एंड सेकेंड, वेयर इज द फोर्स? ज़्यादा फोर्स कहाँ पे है?
फोर्स ज़्यादा कहाँ पे है, सोच के देखिए, फोर्स ज़्यादा कहाँ पे है। गुड, मत सोचिएगा चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा। टाइम को भी देखना है, बहुत को नहीं देखते हैं टाइम को, टाइम को भी देखना है। मतलब अगर फोर्स निकालना है तो आपको इसको देखना है, चेंज इन मोमेंट। अगर फोर्स निकालना है तो dp/dt देखना है, पर सेकेंड देखना है। ये तो पर सेकेंड था, 1 सेकेंड ही था, क्या होगा 8/1, क्या हो गया 8। अंडरस्टूड। और यहाँ पे फोर्स कितना है पूछेंगे, dp/dt 16 बाई क्या हो गया 2। वाई 2? बिकॉज इट हैज हैपेंड इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में ऐसा हुआ है, इसलिए फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इन दिस केस बोथ मोमेंटम इज डिफरेंट, change in momentum is different, but what is same? Force is same. Why? The change of momentum per second is 8 in both cases. The force remains same. Clear है? In both cases, force in first case and second in both are equal. अंडरस्टूड। मत सोचिएगा कि यहाँ पे सीधे कोई बोलेगा 16, नहीं हो, चेंज मोमेंटम ज़्यादा है लेकिन टाइम भी ज़्यादा लग गया उसको, और निकाले तो कितना 8 आया, इसमें भी 8 आया। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल दिखाते हैं। और इन दिस केस सपोज आप चेंज 2 सेकेंड कर दिए, इसको 3 सेकेंड कर दिए, थोड़ा चेंज कर लिए। चेंज मोमेंटम 2 है, यहाँ पे 5 2 10 है, चेंज मोमेंटम 8 है। हियर 2 3 6 है, 8 2 16 है, चेंज इन मोमेंटम 10 है। और अभी हम लोग फोर्स निकालते हैं, बोलिए क्या होगा। इसका फोर्स कितना का, dp/dt 8/2 कितना है 4। इसका dp/dt निकालते हैं 10/3, 10/3 it becomes 3.33. Understood? So in which case we have done more force. Here F1 is greater than F2. इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं किसी को, नोट कर लीजिए। So second law statement is very clear now. F is directly proportional to dp/dt. F is equal to K dp/dt. K इज क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या लिखते हैं, स्थिर संख्या कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1 होता है यहाँ पे। आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्राप्त भी कर सकते हैं। सो F इज इक्वल टू क्या हो गया dp/dt। अंडरस्टूड। अब हम लोग जानते हैं, देखिए कैसे, d/dt, P का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। F इज इक्वल टू D, M कांस्टेंट है, dv/dt। सो फार्मूला बन गया जिसको आप 9th क्लास से यूज कर रहे हैं। dv/dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर, तभी अटेंड कर रहे होंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन, m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन। सो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, और ये हो गया फार्मूला। सिंपली क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मोमेंटम। और सेकेंड, फोर्स इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया गया इसको, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड व्हाट, एक्सीलरेशन। फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, यानी फोर्स निकालने का फार्मूला बन गया ma। इससे भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते, लेकिन इसमें क्या, इसमें हम लोग क्या माने हैं कि m इज कांस्टेंट, m मास चेंज नहीं होता है ना, प्राय 99.9% में मास चेंज नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जिसका वेलोसिटी होता है उसी का मास चेंज हो सकता है। अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होगा, m एंड v अगर बोथ चेंज होगा, तब ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्लास 11th में ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा कि किसी बॉडी का मास चेंज हो जाता है व्हेन वेलोसिटी चेंजेज। सो देयर इज नो चेंज इन मास, नो चेंज
इन मास देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। सपोज मास चेंज हो गया, मास अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, और अगर वेलोसिटी बदल दे, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बदल दे, तब उसमें थोड़ा मास में चेंज हो सकता है। तो उस केस में इफ मास इज चेंजिंग, तो मालूम है कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या हम लोग के पास F इक्वल टू क्या है, डी पी बाई क्या है, डी टी। F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पी क्या होता है, एम भी। F इज इक्वल टू एम, बाहर में दोनों चेंज होगा, एम डी वी बाई डी टी, भी बाहर में, यू इंटू भी वाला याद आ रहा है। ये फार्मूला यूज करेंगे कब? अगर इन एनी केस द मास इज चेंज। ऐसा रेयरली होता है, इलेक्ट्रॉन सबका ऐसा होता है जब वो लोग वेलोसिटी इक्वल टू लाइट का वेलोसिटी जिसका होता है ना, उनका चेंज होता है, जिसका हाई स्पीड, कार सबका नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करता है जब, है ना, वेव्स, तब उनका हो सकता है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका मास चेंज हो जाए, तब हम लोग ये वाला यूज करते हैं। याद है हम लोग पढ़ चुके हैं, यू इंटू वी डिफरेंशिएशन, एम बाहर में बी डी वी बाई डी टी, भी बाहर में डी एम बाई डी टी। तो ये सब फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं आप। ये कब यूज सबसे बेस्ट फार्मूला ये, मोमेंटम में चेंज निकालिए, चाहे मास चेंज हुआ है चाहे वेलोसिटी चेंज हुआ है, ये फार्मूला कभी भी गलत नहीं होगा। ये फार्मूला तभी सही होगा जब मास इज नॉट चेंजिंग, एंड 99.9% केसेस 11 में से कभी मौका नहीं मिलेगा आपको कि मास चेंज होगा। कभी मास चेंज हो गया तो ये वाला यूज कीजिए, और ये वाला यूज कीजिएगा तो आपको जरूर दोनों चीज़ देखना पड़ेगा, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है, चाहे मास और वेलोसिटी से हुआ है या किसी से और से हुआ है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बार बार वीडियो को देखेंगे पूरा समझ में आएगा। बुक को रीडिंग कीजिए साथ में, और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको।